यीशु मसीह क्यों मरियम के पेट से जन्मे? ये प्रश्न बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने मरियम से जन्म क्यों लिया, जबकि वे सीधे धरती पर आ सकते थे? इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। यीशु मसीह क्यों मरियम से जन्मे? भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने पहले ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। यशायाह 7 अध्याय का 14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यदि यीशु सीधे आ जाते तो ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, पूरी तरह मनुष्य बनने के लिए। यीशु केवल परमेश्वर नहीं थे, वे पूरी तरह मनुष्य भी बने। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 में लिखा है, वचन देह बना और हमारे बीच में रहा। मनुष्य बनने के लिए जन्म लेना आवश्यक था, भूख, दर्द, आंसू और संघर्ष को समझने के लिए। हमारी कमजोरियों को समझने के लिए यीशु ने वही जीवन जिया जो हम जीते हैं। इब्रानियों 4 अध्याय का 15 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं से अनजान हो, इसलिए वे हमारी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। आदम की संतान बनकर आदम का दोष उठाने के लिए पाप संसार में आदम के द्वारा आया। पाप को हटाने के लिए यीशु को मानव वंश में आना पड़ा। रोमियो 5 अध्याय का 19 में लिखा है, एक मनुष्य की अवज्ञा से बहुत लोग पापी ठहरे। यीशु को दूसरा आदम कहा जाता है। कानून के अधीन जन्म लेने के लिए गलातियों 4 अध्याय का 4 से 5 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, ताकि वो व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाए। मरियम क्यों चुनी गई? मरियम विनम्र थी, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली थी। उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। परमेश्वर हमेशा आज्ञाकारी हृदय को चुनता है। क्या यीशु सीधे धरती पर आ सकते थे? हाँ, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव था, लेकिन उन्होंने सही मार्ग चुना ताकि उद्धार न्यायपूर्ण, पूर्ण और वचन के अनुसार हो। इसका हमारे लिए संदेश, यीशु राजमहल में नहीं, गौशाला में जन्मे, ताकि कोई भी यह न कह सके, परमेश्वर मुझे नहीं समझता। चमकता सितारा, यीशु मरियम से जन्मे क्योंकि वचन पूरा हो, वे सच्चे मनुष्य बने, हमारे पापों का बोझ उठाए, हमें उद्धार दे। परमेश्वर हमारे पास आया, हमारे जैसा बनकर अंधकार से भरी इस दुनिया में परमेश्वर ने आशा की एक ज्योति जलाई। वो ज्योति थी यीशु मसीह। क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं, ये प्रेम, क्षमा और उद्धार की कहानी है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्या बाइबल में ये तारीख लिखी है? आज हम जानेंगे 25 दिसंबर का पूरा सच। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की सटीक तारीख नहीं लिखी है, परंतु बाइबल ये जरूर बताती है कि यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। चरवाहे रात में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, स्वर्गदूतों ने उनके जन्म की घोषणा की। इससे ये स्पष्ट होता है कि यीशु का जन्म ऐतिहासिक सत्य है, भले ही तारीख दर्ज ना हो। स्क्रॉल स्वर्गदूत का संदेश। नासरत नगर में एक कुंवारी लड़की रहती थी, मरियम। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास आया और कहा, हे अनुग्रह से भरी हुई स्त्री, प्रभु तेरे साथ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम यीशु रखना। मरियम डर गई, पर उसने विश्वास से उत्तर दिया, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। आदमी यूसुफ को स्वप्न, मरियम की मंगेतर यूसुफ चिंतित था, परंतु स्वप्न में स्वर्गदूत ने उससे कहा, डर मत, मरियम से विवाह कर, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। बैतलहम की यात्रा। उस समय रोमी सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया। यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा। मरियम गर्भवती थी, रास्ता लंबा और कठिन था। चमकता सितारा, यीशु का जन्म। जब वे बैतलहम पहुंचे तो सराय में उनके लिए कोई स्थान न था। एक अस्तबल, जानवरों के रहने की जगह में मरियम ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी मेंजर में लिटा दिया। यही था दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म। छोटी परी चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। रात में मैदानों में चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, डरो मत,
मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आकाश में स्वर्गदूतों की सेना गाने लगी, परमेश्वर की महिमा ऊंचे स्थानों में, और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति। चरवाहे दौड़कर गए और बालक यीशु को देखकर आनंदित हुए। उल्का पूर्व से आए बुद्धिमान जन, वाइज मैन। पूर्व दिशा से ज्ञानी लोग एक चमकता तारा देखकर आए। वो तारा उन्हें यीशु तक ले आया। उन्होंने उसे उपहार चढ़ाए, सोना, लोबान, गंधर्स। ये उपहार बताते थे कि यीशु राजा, परमेश्वर और बलिदान है। क्रिसमस का संदेश यीशु का जन्म हमें सिखाता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर की ज्योति उसे मिटा सकती है। यीशु मसीह आशा, शांति और प्रेम का नाम है। मेरी क्रिसमस। 25 दिसंबर बहस का विषय हो सकता है, पर यीशु का प्रेम सच्चाई है। तारीख चाहे जो हो, उद्धारकर्ता आ चुका है। 25 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, यह आशा की घोषणा है। अंधकार में ज्योति आए, और उस ज्योति का नाम है यीशु मसीह। मेरी क्रिसमस। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। क्रिसमस का संदेश यीशु का जन्म हमें सिखाता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।